हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश श्रीवास्तव फ्रॉम एलडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज आपको मैथ्स थर्ड जो कि आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसको मैं स्ट्रिक्टली ऑफ सिलेबस के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए जो यूनिट फर्स्ट है आपकी यहाँ पर हमें यूनिट फर्स्ट में मैट्रिक्स को पढ़ना है। मैट्रिक्स जो है आपका वो 10 नंबर का आता है और इसमें आपको पार्ट क्या करने हैं, इसमें आपको देखना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी है। फिर यहाँ पर हम आते हैं, अब देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये तो वैसे है, आप समझ लीजिए कि जो दो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी वो आपको वहाँ पर सेम टू सेम आपको ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। उसका तरीका हम आपको सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दी गई है तो उसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी। फिर आता है एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं रो और कॉलम के थ्रू, तो वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स में रो और कॉलम के थ्रू कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। फिर आता है लीनियर डिपेंडेंस एंड इनडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स बाय मैट्रिक्स मेथड, तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे ये चीज़ आपको डिफाइन की जाएगी। फिर आपको मिलेगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। यहाँ पर मैट्रिक्स में आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स दो आपकी वैल्यू फंक्शन होते हैं। यहाँ पर आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की बात की जाएगी। फिर इसी में हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के माध्यम से एक थ्योरम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिक्सेस दी गई होती हैं और उनसे रिलेटेड लीनियर इक्वेशन होते हैं, तो जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हम यूनिट सेकंड में जब आते हैं तो यूनिट सेकंड में आपका सबसे पहला है चीज़ की 10 नंबर के इसमें से क्वेश्चन एराइज होते हैं। और उसके बाद जब हम फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो आपका था क्या, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो रहे थे, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर आपका y इंडिपेंडेंट और x क्या होता था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर जब दोनों आपके डिपेंडेंट हो जाए या दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएं तो वो आपका फंक्शन क्या बनता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स बनता है। फिर आप देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जो कि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता था। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं वो दो टाइप का होता है, पहला तो ऑर्डिनरी और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन। फिर इसके बाद आता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आप समझते हैं कि जैसे हम डिफरेंशिएशन में फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आपने इंग्लिश थ्योरम पढ़ा होगा, वहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड डेरिवेटिव निकालते थे, उसी तरीके से यहाँ पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम यहाँ आते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब आपको मैं एक शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कोई भी तीन वैल्यू है ए बी और सी, अगर ए रिलेट हो रही है बी से और बी रिलेट हो रही है सी से, तो यहाँ पर ए का डायरेक्ट कनेक्शन हमें सी से मिल सकता है, तो ये आपका चेन रूल होता है। लेकिन इस चेन रूल को हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम भी एक आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन की थ्योरम है, जिसमें फंक्शन को हम वेरीफाई कराते हैं यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपका इसी पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक है जैकोबियन। जैकोबियन भी एक आपके लिए नया टॉपिक होगा और इसको भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है और पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होंगे सर, जैकोबियन तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, जैकोबियन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस यूनिट में से 10 नंबर की मार्क्स गेन करता है। वेक्टर कैलकुलस, फिर थर्ड स्टेप में आएंगे हम यूनिट सेकंड के वेक्टर कैलकुलस। अभी आपने पढ़ा होगा अलजेब्राइक फंक्शन का कैलकुलस, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस, जिसमें आपका वेक्टर फंक्शन होगा, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल होंगे। डबल इंटीग्रल अभी देखिए आपने सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा था कि वन टाइम हम किसी भी वैल्यू का किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है उसको, और उससे जो वैल्यू मिलती है वो आपकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहाँ
पर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, यानी किसी भी फंक्शन का हम 2 बार और 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल मिलेगा। डबल इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स। तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव्स का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस में दिया गया पॉइंट। फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जो आपका है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, यानी कोई भी वेक्टर किस पोजीशन पर स्लोप कर रहा है, यानी ढलान उसका क्या है। डाइवर्जेंस यानी वो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से कितना डाइवर्ज कर रहा है, अपने मार्ग से कितना विचलित हो रहा है, ये आपका डाइवर्जेंस में आ जाएगा। और कर्ल यानी कि कोई वेक्टर आपका कितना कर्ल बना रहा है, कितनी मतलब उसके अंदर कर्वनेस है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे कर्ल के माध्यम में। तो अब यहाँ पर हम आते हैं यूनिट 3 में, जिसमें आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे सिलेबस का। अगर ये हमने पढ़ लिया तो बाकी सारी चीजें कवर करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ देखिए फॉर्मेशन है, ऑर्डर है, डिग्री है और टाइप है, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है वो आपके डेरिवेटिव्स से बना इक्वेशन है, यानी कोई फंक्शन है आपका, उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनसे जो इक्वेशन हम जनरेट करते हैं वो आपका क्या बनता है, वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। फिर यहाँ पर हम आते हैं फॉर्मेशन, उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बताएगा। ऑर्डर क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। फिर आता है देखिए, अब यहाँ पर हमने टाइप की बात की तो उसके बाद हमको मिलेगा फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर फर्स्ट कंटेन करेगा, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसमें हमें कई तरीके होते हैं, कई मेथड होते हैं कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, और अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग मेथड यहाँ पर हमें पढ़ने होते हैं। फिर हम आते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारे टाइप हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखेंगे कि यहाँ भी आपको कई प्रकार के टाइप मिलेंगे। तो ये आपका हो गया यूनिट 3। फिर हम आते हैं यूनिट 4 की तरफ। यहाँ पर आपको इंटीग्रल कैलकुलस मिलेगा। ये इंटीग्रल कैलकुलस आपका 10 नंबर का होता है। इसमें आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको स्पेशल टाइप के फंक्शन मिलेंगे। यहाँ जो स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, और जिन इक्वेशन को या जिन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़े उसको हम स्पेशल फंक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्पेशल फंक्शन में आएंगी जो कि इंटीग्रल कैलकुलस में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा बीटा एंड गामा फंक्शन। थोड़ा सा पार्ट हमने आपको सेकंड सेमेस्टर में इसमें बताया था कि बीटा और गामा फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन मिलेगा आपको, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। फिर एक आपकी आती है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज थोड़ा आपका एक लेंथी टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और इसको हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि फोरियर सीरीज क्या होती है। जैसे आपने भी पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में अरिथमेटिकल सीरीज है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है, उसी तरीके से यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि फोरियर सीरीज क्या होती है। फिर इसी के थर्ड पार्ट में है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको इसमें कुछ डिफिनेशंस मिलेंगी, कुछ थ्योरम्स मिलेंगी, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियाँ हैं ये आपको दिखाई जाएंगी। फिर यहाँ पर हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक में आते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स है। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बाद आता है यूनिट 5, जहाँ पर आपको 8 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। जैसा आपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, तो वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, इसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स पढ़ने हैं।
तो ये काफ़ी आसान लगेगा जब आप, क्योंकि ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पर ये काफ़ी आसान हो जाता है। फिर आपको यहाँ एक नई चीज़ मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण होता है। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी में हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे वो आपको बताएगा, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके सिलेबस की स्ट्रेटेजी थी कि हमें पूरे सेमेस्टर में जो भी टॉपिक्स मैथ्स थर्ड में कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे टॉपिक वाइज। और आपको अगर चैनल पसंद आए, समझ में आए, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।